नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टैलेंट एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत वशिष्ठ। आज आपके प्रश्नों का उत्तर देने का समय है। आज वो दिन है जब हमें बहुत सारी नई बातों को जानना है। हमें आपकी ईमेल्स प्राप्त हुई हैं, हमें आपके बहुत सारे खत प्राप्त हुए हैं, पत्र प्राप्त हुए हैं। हमें एक बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे पब्लिक में टैरो रीडिंग्स के नाम पे बहुत ज़्यादा धोखा दिया जा रहा है। हमें बहुत सारी शिकायत मिली है पब्लिक से कि टैरो से उन्हें प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती है। मैं इस बात में आप सबको एक बात पे रोशनी डालना चाहूँगा। हर कोई रीडर चीटिंग नहीं करता है। हमारी पब्लिक में, सोसाइटी में बहुत अच्छे रीडर्स भी हैं। इसलिए पब्लिक इस बात को भूल जाए कि हर एक रीडर आपसे चीटिंग करेगा। आप निश्चिंत होकर हमें संपर्क कर सकते हैं टैरो की रीडिंग्स के लिए। हमें ज्योतिष और टैरो की तुलना करने के बारे में बहुत सारी बातें हमें चर्चा में मिली है। टैरो कार्ड्स एक बहुत बड़े विज्ञान के ऊपर आधारित है। इनका एक अपना गूढ़ विज्ञान है, इनका एक अपना गूढ़ाधार है। ज्योतिष में 12 राशियों के चक्र को हम प्रेफरेंस देते हैं, पर टैरो कार्ड्स में वाइब्रेशनल फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर की इन्फॉर्मेशंस को पब्लिक में या कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। एक बात और, टैरो कार्ड्स काला जादू है या टैरो कार्ड्स काले जादू के साथ संबंधित है, इस बात पे भी हमें बहुत सारे पत्र प्राप्त हुए हैं। हमें इंडिया से और बाहर से ईमेल्स मिली हैं कि टैरो कार्ड्स को कई लोग काले जादू के साथ संबंधित मानते हैं। हालांकि ये बिल्कुल असत्य बात है। टैरो का काले जादू के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस बात का हमें सबसे पहला पता तब लगता है कि टैरो कार्ड ज़ीरो से शुरू होते हैं। ज़ीरो हमारी पृथ्वी में स्टार्ट हुआ एक समय का नंबर है। जब से हमारी दुनिया शुरू हुई है वो ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी और ज़ीरो को ब्रह्म कुमारीज में भी एक दिव्य सिंबल माना गया है। इससे टैरो की दिव्यता का पता लगता है। टैरो कार्ड्स काले जादू के साथ संबंधित नहीं है। हमें इस मिसकंसेप्शन को फॉलो नहीं करना है। टैरो का यूज़ काले जादू के साथ संबंधित था, ये बात भी असत्य है। टैरो कार्ड्स या भविष्य कथन की कोई भी पद्धति उसको काले जादू के साथ संबंधित मान लेना ये अनुचित है। जो वस्तु हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन करती है, जो वस्तु हमें भविष्य के लिए बहुत सारी बातें बताती है, जो वस्तु हमारी मार्गदर्शन करने के साथ साथ हमें हर एक समस्या के समय में सटीक जानकारी प्रदान करती है, वो काले जादू के साथ संबंधित नहीं हो सकती है। ये अलग बात है कि हम टैरो के कार्ड्स का दुरुपयोग करें तो वो हम कह सकते हैं कि गलत है, अनुचित है। किसी के भविष्य को देख लेना और उसके ऊपर अनुचित प्रहार करना या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ करना वो गलत है। इसलिए विद्या को गलत ना मानकर किसी गलत करने वाले की गलती को गलत मानना ये उचित बात है। टैरो कार्ड्स में जन्मतिथि की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात पे हमें बहुत सारी ईमेल्स मिली है। टैरो कार्ड्स में जन्मतिथि की आवश्यकता सच में नहीं होती है। जिस तरह से हस्तरेखा में हमें जन्मतिथि की आवश्यकता नहीं होती है। हस्तरेखा विशेषज्ञ केवल हाथ की रेखाओं के आधार पर ही आपको पूरी बात बता देते हैं। इसी तरीके से टैरो कार्ड्स में भी जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप निश्चिंत होकर उसमें प्रश्न कर सकते हैं और निश्चिंत होकर आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी उससे प्राप्त हो सकते हैं। एक बात मैं पब्लिक से गुजारिश करना चाहूँगा, कई लोग टैरो की रीडिंग्स के लिए आते हैं तो झूठा प्रश्न करते हैं। केवल हमारे साथ नहीं, बहुत सारे रीडर्स के साथ ये होता है। मैं ये गुजारिश करूँगा पब्लिक से कि टैरो कार्ड्स के साथ आप कभी भी झूठा प्रश्न ना करें, क्योंकि हर विद्या की तरह इसमें से भी डायग्नोस तो होगा ही। रीडर ने कार्ड निकालने ही है। रीडर कोई अंतर्यामी नहीं होता कि उसको आपके प्रश्न के झूठे होने का पता लग जाए। ये आपकी एक सयानत या आपकी मूर्खता ही हो सकती है कि आप गलत तरीके से प्रश्न करें या सही तरीके से करें। गलत तरीके से प्रश्न करना सरासर मूर्खता है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, पर सही तरीके से किए हुए प्रश्न उतने ही अच्छे और बुद्धियुक्त काउंट होते हैं। अगर हम सही प्रश्न करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन हमें सही निकलती है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक व्यक्ति शादीशुदा है पर टैरो रीडर के पास वो आता है कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी के बारे में बताइए। तो ये विद्या की परीक्षा सरासर अनुचित है। इसका ऑटोमेटिकली बाउंस बैक उसी पर्सन पर, व्यक्ति पर पड़ता है जो गलत प्रश्न करता है। किसी भी विद्या की तरह हमें टैरो में से भी कभी भी झूठा प्रश्न या परीक्षा नहीं लेनी है, इससे हम पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम भगवान से
झूठी प्रार्थना करें, मिथ्या प्रार्थना करें या भगवान के साथ झूठ बोलें। उसी तरीके से टैरो कार्ड्स में झूठे प्रश्न करना या अच्छे प्रश्न ना करना ये गलत माना जाता है। एक बात मैं इसमें टैरो में जो हमें आजकल मिल रही है मैं उस पर ज़ोर देना चाहूँगा। आजकल टैरो की न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड बढ़ गया है। हमारे वैदिक लोग टैरो के न्यूमेरिकल एनालिसिस को ज्योतिष के वैदिक अर्थ ज्योतिष के साथ तुलना करते हैं। ये सरासर गलत है। टैरो का न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जो कि कबाला की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। उसका वैदिक अर्थ ज्योतिष के साथ कहीं भी कोई भी संबंध नहीं है। एक बात और, टैरो कार्ड्स और ज्योतिष की तुलना करते हुए अगर आपको कहीं भी कोई भी रीडर कंफ्यूज करता है तो हमारी गुजारिश है आप उनके पास ना जाएं। टैरो कार्ड्स में से आपको बहुत भयानक बातें बताने वाला रीडर भी धोखेबाज हो सकता है। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि टैरो से हमें बहुत गूढ़ जानकारी मिलती है। स्पिरिट्स, आसपास की चीज़ों, रूहों के बारे में भी हमें टैरो में से जानकारी मिलती है, पर टैरो कहीं भी कोई भी गलत तरीके की विद्या नहीं है। हमारे इंडिया में कार्ड्स को शफल करने के संबंध में अपशकुन माना जाता है। ये हमें पब्लिक में से प्राप्त हुई बातों से पता चलता है। टैरो के कार्ड्स को शफल करना या ताश के पत्तों को शफल करना, इन दोनों में से कोई भी बात अपशकुन नहीं है। ताश भी एक बहुत पवित्र विद्या है। ताश के पत्ते भविष्य बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, बिल्कुल टैरो कार्ड्स की तरह ही। पर ताश के पत्तों को अगर हम ही गेम के रूप में खेल रहे हैं तो उसमें ताश के पत्तों का कोई भी उसमें गलती नहीं है। ताश के पत्ते और टैरो दोनों बिल्कुल पवित्र हैं। हम अगर ताश के पत्तों को गेम के लिए खेल के फेंकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। पर टैरो कार्ड्स या ताश के पत्तों में फेंकना ये बिल्कुल गलत नहीं है। उनको फेंकने पर ही हमें उनमें से बाँचने पर उनमें से हमें अपना भविष्य कथन प्राप्त होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एनर्जीज़ को शफल कर देते हैं और फिर जब हम बिल्कुल रुक जाते हैं तो हमारा ही एनर्जेटिक फैक्ट कार्ड्स में मिक्स होके हमें एक स्टोरी के रूप में सारी बात बताता है। तो इसमें पब्लिक ज़रा भी कंफ्यूज ना हो कि टैरो कार्ड्स किस तरीके से मिक्स होकर बात बताते हैं। टैरो कार्ड्स में अपनी कोई शक्ति नहीं है, इनमें अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये कार्ड्स बिल्कुल उल्टे होते हुए हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होते हैं। ये हम कार्ल जंग, सिगमंड फ्रॉइड की बुक्स में बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट तौर से पढ़ सकते हैं। जब हम किसी कार्ड बॉक्स को शफल करते हैं या सामने वाला टैरो कार्ड रीडर कार्ड्स को बिल्कुल फेंकता है तो उस टाइम आपके प्रश्न के अनुसार एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं। वो एनर्जीज आपको आपके क्वेश्चन के अनुसार आंसर देती हैं। इसीलिए हम इस बात पे जोर देते हैं कि टैरो कार्ड्स में से गलत प्रश्न ना करके सही प्रश्न ही करने चाहिए। आप टैरो कार्ड्स, ज्योतिष, वास्तु के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को बखूबी तरीके से शेप दे सकती हैं। इनकी गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। आप टैरो कार्ड्स की रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, जो लोग टैरो सीख चुके हैं, अगर वो हमारी इस वीडियो को देखते हैं, अगर टैरो कार्ड्स से आप और बखूबी जानकारी लेने के मेथड्स लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड के और डीप कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हम अपना नंबर भी आपको शेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तंत्र मंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी, घर में कलह कलेश, बीमारी, अचानक घर में नेगेटिविटी आ जाना या अचानक घर में दुर्घटनाएं हो जाना, अभाग्य, दरिद्रता, कुंठा, डिप्रेशन, ब्लॉकेज, तनाव, आर्थिक समस्याएं, व्यापारिक समस्याएं, स्टडी में समस्याएं, विवाहिक समस्याएं, किसी भी प्रकार की आपको अगर समस्या है तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ अपना नंबर हम शेयर कर सकते हैं, आप उस पर निश्चिंत होकर कॉन्टैक्ट करें। हमारी जो सर्विस है बहुत फास्ट है और आपको बिल्कुल विश्वास के साथ हमारे से कांटेक्ट करना है। हमारा एक मेन उद्देश्य है ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड्स, वास्तु और सभी विद्याओं को सत्य रूप में हमें पब्लिक को प्रोवाइड करना है। ये हमारा एम भी है और ये हमारी ड्यूटी भी है। आप कभी ये ना सोचें कि हम भी आपको अंधविश्वास में डालेंगे, आप कभी ये ना सोचें कि हम आपको गलत गाइड करेंगे या आपका फ़ायदा उठाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमसे संपर्क कर सकती हैं। अगर आप हस्तरेखा, टैरो कार्ड्स इनमें से अपनी जानकारी लेना चाहते हैं, फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिकली कोर्सेज करना चाहते हैं या भविष्य कथन करने की और विद्याएं सीखना चाहते हैं
हमसे आप निश्चिंत होकर संपर्क कर सकती हैं। आप हमारी वेबसाइट्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। इससे आपको हमारे बारे में, टैरो कार्ड्स के बारे में बिल्कुल जानकारी मिलेगी। टैरो कार्ड्स बहुत गूढ़ विज्ञान है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, हमें इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि हम अपने भाग्य को संवार सकें। इसलिए निश्चिंत होकर हमसे संपर्क करें। इसी के साथ मैं आपका टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत वशिष्ठ आपसे अलविदा लेता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।